आज का हमारा टॉपिक है अर्थिंग। अब अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग को अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो अर्थिंग का आंसर क्या दोगे कि द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मेटेलिक बॉडी ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्रोचेस एंड इक्विपमेंट टू ह्यूज मास ऑफ अर्थ बाय हैविंग negligible resistance इज कॉल्ड अर्थिंग। मतलब ये कि जो इक्विपमेंट अप्रोचेस हैं उनके जो बॉडी है, मेटेलिक बॉडी है, उनको अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्टेड करने को हम लोग अर्थिंग बोलते हैं, जिससे कम से कम वैल्यू रेजिस्टेंस होना चाहिए, निग्लिजिबल रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग क्यों करते हैं हम लोग? सबसे पहला टॉपिक कि अर्थिंग करने का ओनली वन रीजन होता है सेफ्टी। चाहे वो सेफ्टी ह्यूमन बीइंग की हो, चाहे इक्विपमेंट की हो, किसी की भी सेफ्टी हो, तो सेफ्टी के रिगार्डिंग ही हमें अर्थिंग करना पड़ता है। चाहे किसी की सेफ्टी हो, उसके रिगार्डिंग अर्थिंग करते हैं। तो क्या होता है, प्रोजेक्ट रनिंग के टाइम पे, या मान लो सोलर प्रोजेक्ट हो, चाहे सबस्टेशन कोई सा प्रोजेक्ट हो, रनिंग टाइम पे अगर कोई मालूम मिस हैपनिंग हो जाती है, समथिंग समझो, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई फॉल्ट आता है या कंडक्टर में कोई लीकेज हो जाता है, तो उसके थ्रू एक करंट फ्लो होना लगता है। तो वो करंट जो फ्लो होना था वो हो सकता है इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है, या उसको कोई ह्यूमन बीइंग टच कर दे, या कोई मैन आदमी टच कर दे, तो उसको शॉक फील हो सकता है। तो चलते कुछ भी हो सकता है, उसको मर सकता है, बेहोश हो सकता है। और वैसे भी मैंने एक सब स्टेशन क्लास जो की वीडियो, उसमें आपको टच एंड स्टेप पोटेंशियल के बारे में आपको जानकारी दी कि सब स्टेशन में हम क्यों जो यूज करते हैं, क्या क्या किस किस टाइप की अर्थिंग करते हैं, एग्रीगेट वगैरह की यूज करते हैं, उसका रीजन बताया था स्टेप एंड टच पोटेंशियल जो होता है उसके रिगार्डिंग। आज मैं आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि हम सोलर पावर प्रोजेक्ट को डीसी साइड जो अर्थिंग करते हैं तो कितने फीट रखने चाहिए, और कितने फीट रख क्या जो अर्थिंग स्ट्रिप्स है उसका क्या साइज होना चाहिए, जिससे हमें कम से कम वैल्यू रेजिस्टेंस मिले। वैसे तो हमें वैल्यू ये 1 ओम के नीचे मिलनी चाहिए। 1 ओम के नीचे जो वैल्यू मिलती है, 1 ओम के बिलो जो वैल्यू अगर फाउंड होती है, तो ये सब बहुत अच्छी अर्थिंग बोली जाएगी। वैसे कई कंपनियां, अलग अलग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। कोई 2 ओम को बोलती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको 1 ओम के बिलो ही जाना है। कोई कंपनी इसका उससे मतलब नहीं होता। अर्थिंग का अर्थिंग मतलब होता है कंपनी के स्टैंडर्ड से कोई इशू मतलब नहीं होता। वो यानी कंपनी का स्टैंडर्ड है 2 ओम, किसी कंपनी का स्टैंडर्ड 3 ओम, तो बोलते 3 ओम मिल जाएगा सफिशियंट है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गलत है। कि आपको तो बस अर्थिंग से मतलब होना चाहिए कि अर्थिंग कितने लो से लो वैल्यू रख सको, कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता अर्थिंग का। तो अर्थिंग कैसे करते हैं, आपने देखा होगा कि साइट पे कभी जैसा देखा होगा, एक टेस्टर होता है जिसको 3 पॉइंट टेस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि ये तो मान लो इक्विपमेंट है अपना, डीजी है सपोज, तो यहाँ आपने अर्थिंग पिट बनाया हुआ है। अर्थिंग पिट पाइप अर्थिंग की हुई है, प्लेट अर्थिंग जो भी कुछ की हुई है, तो आप क्या करोगे, उसके एक साइड अर्थिंग इलेक्ट्रोड काटोगे, उससे बराबर पे एक अर्थिंग इलेक्ट्रोड यहाँ पे, और दोनों अर्थिंग इलेक्ट्रोड को इस टेस्टर के पास जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा एक पॉइंट पे यहाँ कनेक्टेड हो जाता है। तो फिर इस वाले को यहाँ से शॉर्ट एक वो रहता है, उसके थ्रू करंट करके यहाँ एक बटन को पुश करके प्रेस करके देखते हैं कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आप उसमें देखते हो कि मान लो 0.5 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आपको क्लियर हो जाता नहीं, बहुत अच्छी हमने अर्थिंग की हुई है। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये भी अपना रेजिस्टिविटी के उसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि सॉइल रेजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है सब कुछ। वह सॉइल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम बताए थे कैसे करते हैं, रो 2 पाई L R। आर क्या रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी हो गया। अब क्लियर मेंशन है कि रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, पर हमें क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम से कम करनी है तो रेजिस्टेंस भी कम से कम हो जाएगा। अपने को ये फॉलो करना है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें शो करता हूँ आपको क्या क्या है।
पर्पस ऑफ अर्थिंग आप देखो, जो मैं बता रहा था, टू सेव ह्यूमन लाइफ फ्रॉम डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक और दैट बाय ब्लोइंग ऑफ फ्यूल टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव। तो मैंने बोला कि एक लो रजिस्टिव पथ प्रोवाइड करना होता है क्योंकि हम किसी भी कंडक्टर को या इक्विपमेंट की अर्थिंग करके उसको एक लो रजिस्टिव पथ प्रोवाइड करते हैं। अगर सपोज कोई लीकेज करंट आता है तो अगर रेजिस्टेंस अर्थ की साइड लो होगा तो वहाँ की तरफ फ्लो हो जाएगा, इसलिए अर्थिंग करते हैं। देखो, टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग मशीनरी एप्लीकेशन जो भी है इसके लिए हम करते हैं। प्रोवाइड सेफ पर, मैंने बोला इसका ओनली वन रीजन है एक सेफ्टी। ये आप देख सकते हैं, स्टेबल प्लेटफॉर्म, ये देख सकते हैं, ये आपको स्लाइड में प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर? ये देखिए कि ह्यूमन बॉडी जेड जो कितना इसके मॉइस्चर और उसके अदर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज दिखाने के लिए गए। क्लियर? तो अब अपनी टाइप्स ऑफ अर्थिंग है कि कितने टाइप्स की अर्थिंग होती है। तो टाइप्स हम यूज करते हैं, प्लेट भी करते हैं, पाइप भी करते हैं, रॉड भी करते हैं, स्ट्रिंग भी करते हैं। ये वाटर मेंटेनेंस वाला तो हम लोग कम यूज करते हैं। आजकल तो सबसे ज्यादा अर्थिंग यूज होती है केमिकल अर्थिंग। केमिकल अर्थिंग में क्या हो, केमिकल अर्थिंग करते हो तो केमिकल बराबर बराबर जो कंपाउंड मिलाओगे बराबर उसके हिसाब से, तो चाहे आपकी रॉकी सॉइल हो या रॉक्स हो, कोई भी या हार्ड रॉक हो, कोई भी एरिया हो, वहाँ पे अगर अर्थिंग करते हो उसके अंदर केमिकल फिल्ड रहते हैं, कंपाउंड फिल्ड रहते हैं, तो उसके चलते हमें अभी वही केमिकल अर्थिंग का मैं दिखाता हूँ। तो हमें रेजिस्टिविटी वैल्यू बहुत कम प्रोवाइड होती है, वो भी अच्छा होता है आजकल। अब देखो अर्थिंग इलेक्ट्रोड के थ्रू कैसे दिखाया हुआ है। सिंपल होता है कि छोटे मोटे पैनल वगैरह के लिए अगर करनी हो तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड का ऐसे यूज कर सकते हो। क्लियर? तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड के थ्रू ऐसे अर्थिंग होती है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका ड्राइंग। चलो इसकी तो यही ड्राइंग है, देखो। The resistance of ground electrode itself, the connection of the electrode, the contact resistance surrounding earth to electrode, the resistance of the surrounding body or around the electrode constant। देखो इलेक्ट्रोड किस किस कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं, एक अर्थिंग वायर होता है, कनेक्टर इलेक्ट्रोड होता है। यह सिंपल होती है। छोटे मोटे अगर कोई छोटा मोटा पैनल है 20-30 एम्पियर का, तो उसका अगर आपको उसकी बॉडी अर्थिंग करनी है तो आप इलेक्ट्रोड के थ्रू उसकी कर सकते हो, सिंपल। ये बड़ी अर्थिंग में मत यूज करना, ये मेनली 20 से लेकर 30 एम्पियर तक का जो भी आपका कोई पैनल है या कोई इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ भी है, तो उसके लिए छोटी सी अर्थिंग कर सकते हो। अब प्लेट अर्थिंग, ये भी बहुत अच्छी अर्थिंग होती है। अब ये प्लेट अर्थिंग आपको मैं दिखा देता हूँ। प्लेट अर्थिंग में क्या करते हैं कि आप ग्राउंड लेवल से समथिंग 2-3 मीटर के समथिंग आप इसका एक्सकवेशन कर दो। क्लियर? एक्सकवेशन के बाद आप देखना है इसमें एक पाइप है। अब जीआई पाइप हो सकती है, कोई पाइप हो सकती है, देखो फनल ऊपर बनाया हुआ है इसमें, ये पाइप बना रखी है, इसके थ्रू पानी हम इसमें कर सके। पाइप को हमने क्या किया, अटैच किया हुआ है एक प्लेट से। अब प्लेट से इस साइड गैप कितनी रखी, 15 सेंटीमीटर की, कितनी 15 सेंटीमीटर की। अब ये देखिए प्लेट कौन सी है, प्लेट इलेक्ट्रोड है, 60x60 सेंटीमीटर की प्लेट है। ठीक है, और ये प्लेट आपकी जीआई की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है। अब कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है तो कॉपर की यूज करोगे, आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है तो कॉपर कंडक्टर ज्यादा अच्छा हो तो कॉपर की प्लेट यूज कर लो। कॉपर की प्लेट से क्या होगा, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर जीआई यूज करते हो, एल्यूमिनियम यूज करते हो, तो वो कॉपर से कम अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी इससे फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आप इसमें प्लेट यूज करते हो तो अच्छा, आपको रेजिस्टिविटी बहुत अच्छा होगी, वैल्यू बहुत कम से कम मिलती है, इसलिए इसमें प्लेट दी हुई है। अब प्लेट के साथ देखो ये पाइप कनेक्टेड है। अब पाइप के साथ ये देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि साइड पे क्या करते हैं, चारकोल एंड सॉल्ट, इनको बराबर बराबर मिक्सर बना के जो प्लेट है, प्लेट को पूरा चारकोल और उससे सॉल्ट से पूरा कवर करवा देंगे, ढक देंगे। क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर कंटिन्यू बना के रखते हैं। मॉइस्चर बनाना इसका मतलब ये है कि हमारी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू को प्रॉपर कम से कम रखेगा। तो मॉइस्चर वाले एरिया में हमें जैसे क्या होता है, गीली सैंड, गीली सॉइल हो, कुछ भी हो, बैड सॉइल वगैरह, वहाँ पे अच्छी हमें अर्थिंग प्रॉब्लम मिलती है। तो इसलिए मॉइस्चर के लिए हम चारकोल एंड कोल यूज कर, सॉल्ट यूज करके मिक्स बना के इसको प्लेट कर देते हैं। अब इसके साथ देखिए पाइप कनेक्टेड है, इसके थ्रू हम पानी डाल सकते हैं। अब इसके थ्रू देखो अर्थिंग एक इलेक्ट्रोड जा रहा है,
जो इसी के साथ कनेक्टेड कर देना है, इसको करके बाहर ले जाना है। तो बाहर ले जाने के बाद यहाँ से स्ट्रिप जो आएगी अर्थिंग स्ट्रिप आपको कनेक्ट कर देनी है, अर्थिंग स्ट्रिप कनेक्ट कर देनी है। अब देखो दिखाया हुआ है 20 mm डाया का GI पाइप है ये, क्लियर, अर्थ इलेक्ट्रोड टू GI पाइप, देखो क्लियर है। तो ये दिखाया हुआ है। इसके बाद ये चेंबर बनाया हुआ है, चेंबर इसलिए बनाया हुआ है कि अगर इसमें कोई वाटर फिल करोगे तो वाटर फिल करने के बाद यहाँ वाटर फिल रहेगा, इससे पानी कंटिन्यू जाता रहेगा और यहाँ ये ऑब्जॉर्व करता रहेगा। अब देखो क्या दिया हुआ है, कितना बड़ा चेंबर आप बना सकते हो, ये चेंबर का दिखाया हुआ है, क्लियर, कि 300 बाई 300 mm का चेंबर होना चाहिए और 125 mm 125 mm किधर यूज करो, बॉटम में ऐसे कितना करते हो तो इस हिसाब से करना चाहिए। हाँ यहाँ वायर में से फनल देखो मैंने बताया था वो जो अर्थिंग चेंबर, क्लियर, ये 300 mm डेप्थ हो रही, क्लियर। यहाँ पे आपका वो चेंबर के ऊपर उसकी प्लेट फिक्स हो जाएगी, जिसको बाद में रिमूव करके पानी कर सकते हो, अपनी वैल्यू चेक कर सकते हो प्लेट हटा के। तो ये आपकी हुई प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग कहाँ यूज करते हैं, जहाँ सॉइल आपको ठीक ठाक मिलती है, जिस सॉइल में मॉइस्चर वगैरह होता है उसके लिए हम प्लेट अर्थिंग यूज कर लेते हैं, तो हमारे काम में भी आ जाती है। तो वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू ठीक मिल जाती है, जहाँ सॉइल ठीक ठाक हो वहाँ प्लेट अर्थिंग कामयाब हो जाती है। अब एक आता है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग में क्या करते हैं, एक पाइप डाल देंगे, उसमें अर्थिंग वाला पाइप आता है, उसमें छेद दिए हुए होते हैं वाटर के लिए, यहाँ से आओ। और उसके अलावा देखिए आप, और उसमें भी चारकोल और सॉल्ट का मिक्सर, ये देखो चारकोल कोक एंड सॉल्ट, देखो ये दिया हुआ मिक्सर का कर सकते हैं, क्लियर। और ये 12 डाया के होल है इसके पाइप में, मैंने बोला था होल होने चाहिए, हर बार थ्रू ये होल होना चाहिए, यहाँ क्लैंप करके इसको टाइट कर देते हैं। तो ये पाइप अर्थिंग होती है, ये पाइप अर्थिंग होती है, तो ये भी यूज कर सकते हो। अब ये क्या होता है कि जहाँ एक्सकवेशन ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, कम डाया का हो पा रहा है एक्सकवेशन, आप सपोज करो कि इधर उधर बहुत ज्यादा हार्ड है और बीच में सॉइल आपकी अच्छी है जिसमें रेजिस्टिविटी, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट है, गीली सॉइल है, तो आप वहां पे कम डाई का भी करके पाइप डाल के अर्थिंग कर सकते हो, क्लियर। तो इसको पाइप अर्थिंग बोलते हैं। अब रॉड अर्थिंग, रॉड अर्थिंग क्लियर है, सिंपल है। इन दिस टाइप ऑफ अर्थिंग कितने mm का डाया का सॉलिड रॉड करते हैं, आपने देखा होगा कि सॉलिड रॉड अर्थिंग कहाँ करते हैं, जैसे ज्यादातर वो वैसे हमें ग्रिड बनानी होती है ना, अर्थिंग ग्रिड वगैरह, तो वहाँ पे रॉड का अर्थिंग करके उसको आपस में इंटरकनेक्टेड कर देते हैं, वो होती है, लेकिन इसको कम यूज करते हैं। सॉलिड कॉपर सॉलिड रॉड GI स्टील हॉलो सेक्शन 25 mm GI लेंथ लेस देन 3 मीटर आर वर्टिकली इंटू सीधा वर्टिकल अर्थ में डालते हैं। पर ये पैनल वगैरह के लिए यूज कर सकते हो, थोड़े पैनल हैं, अगर 100 एम्पियर 150 एम्पियर वहाँ उन पैनल के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये भी अर्थिंग का टाइप होता है। अब स्ट्रिंग और वायर अर्थिंग तो आपको पता है कि अब मैक्सिमम हम हर जगह यही यूज करते हैं कि जो स्टैंडर्ड स्ट्रिप्स के आते हैं उन स्ट्रिप को हम लेइंग करके ग्राउंड से कुछ 500 नीचे 600 नीचे लेइंग करके भी कर सकते हैं। और जितने भी मेटेलिक बॉडी के थ्रू वायर के थ्रू करेंगे या स्ट्रिप्स के थ्रू करेंगे, जो मेटेलिक बॉडी है उसको कनेक्टेड कैसे करेंगे, चाहे अर्थिंग वायर के थ्रू कनेक्टेड करके आप पिट तक ला सकते हो, स्ट्रिप के थ्रू कनेक्टेड करके पिट तक ला सकते हो। तो ये स्टेप और वायर अर्थिंग होती है। अब एडवांटेज ऑफ अर्थिंग वो तो चलो आपको क्या बताना है, ये आप बताई दिया जो भी कुछ है ये है। तो उसके बाद हम आते हैं केमिकल अर्थिंग। ये देखिए केमिकल अर्थिंग में क्या क्या कंपाउंड यूज होते हैं। केमिकल अर्थिंग इज एन अर्थिंग इन व्हिच वी यूज केमिकल पाउडर, देखो इंस्टेड ऑफ साल्ट और चारकोल की जगह केमिकल पाउडर यूज करते हैं। इन एन ऑर्डिनरी अर्थिंग सॉल्ट कोल आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रोड, ये जो मैंने बताया था, केमिकल पाउडर इज प्लेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोड। टू टाइप्स ऑफ पाउडर आर यूज्ड, आप ये नोट कर लेना, वन इज कार्बन पाउडर एंड अदर इज बेंटोनेट पाउडर, क्लियर है। ये अलग से ग्राउंड कलर का एक आता है केमिकल, उस टाइप का होता है, तो वो केमिकल इसमें आता है, क्लियर। कार्बन पाउडर इन ब्लैक कलर इन कलर, देखो वाइल बेंटोनेट इन ब्राउन इन कलर, मैंने आपको बोला था ना ब्राउन इन कलर में आता है ये। देखो अर्थिंग विद कार्बन पाउडर यूज्ड इन नॉर्मल प्लेस, वाइल अर्थिंग विद बेंटोनेट पाउडर यूज्ड इन ड्राई प्लेस। ये देखिए ये आपको जहाँ पे रॉकी एरिया है, हार्ड रॉक्स हैं, यहाँ जहाँ पे आपके ग्रेवल वगैरह ज्यादा है, मतलब ज्यादा सॉलिड रॉक टाइप की है, जहाँ पे आपको मॉइस्चर नहीं है,
वेट सॉइल नहीं है, तो उस जगह पे आपको ये बेंटोनाइट वाली करोगे तो बहुत ज्यादा बैटरी होता है, तो आप ये वाली अर्थिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, हेयर केमिकल अर्थिंग यूज, केमिकल अर्थिंग वी कैन यूज फॉर होम केमिकल अर्थ, कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां आपको जरूरत करना है। आपके इसकी कॉस्ट एक थोड़ा मैटर रखती है कि कॉस्ट उससे थोड़ा महंगा पड़ता है, ये 7,000 की और 8,000 के आसपास इसका कॉस्ट आती है एक केमिकल अर्थिंग की। तो आपको उस हिसाब से करना, अगर पास का फंड है तो आप इसको, चाहे आपकी वेट सॉइल है चाहे कैसी भी सॉइल है, उस टाइप की सॉइल में कर सकते हो आप इसको। थोड़ा आपको बस पैसा खर्च ज्यादा होगा, मनी एक्सपेंस आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ओके। बट विथ सम एक्सेप्शंस ओनली केमिकल अर्थिंग इज डन एंड सॉल्ट एंड कोल अर्थिंग आर नॉट यूज्ड इन सच ए प्लेस। वो तो बताइए कहाँ कहाँ, रह माउंटेनियस एरिया मैंने बताइए। चलो अब इसमें कौन कौन सी यूज करते हैं पार्ट, अर्थ इलेक्ट्रोड होते हैं, रिड्यूसिंग सॉकेट होते हैं, फनल होते हैं, जीआई नट, कार्बन पाउडर और वेंटोनाइट पाउडर है, और एसवीजी कॉपर वायर और बायोमेस। क्लियर? कैसे करते हैं तो वो आपको दिखाए। एक डीप पिट कर इलेक्ट्रोड का केमिकल अर्थिंग के लिए, आफ्टर डिगिंग द पिट के क्या करना, इसके ऊपर कुछ पानी, थोड़ा पानी के जो बूंद है वो डाल देना, स्प्रिंक कर देना। देखो अब 40 से 50% केमिकल पाउडर से फिल्ड कर देना, और जो इलेक्ट्रोड है प्रॉपरली उसमें सेट कर देना, बिल्कुल सीधा। क्लियर? सीधा बिल्कुल सेट कर देना। उसका इलेक्ट्रोड अलग आता है, केमिकल फिल्ड अलग आता है केमिकल अर्थिंग वाला, उसके अंदर ऑलरेडी भी कुछ केमिकल होता है, वो थोड़ा डाई ज्यादा होता है और 3 मीटर लेंथ की समथिंग का होता है। क्लियर? तो उसको उसके बीच में बिल्कुल बराबर सेट कर देना। देखो, the end of the electrode is kept little out the hole, so the reasoning keeping it out and the earthing wire, वो तो होल छोड़ देना बाहर, earthing wire के थ्रू कनेक्टेड होगा। क्लियर? the remaining pit is then filled with chemical powder, पूरा जो केमिकल पाउडर से भर दो। उसके बाद अर्थ वायर को कनेक्टेड रिड्यूस सॉकेट के थ्रू अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दो, रिड्यूसिंग सॉकेट बाय ए न्यू वेल्डेड। क्लियर? तो इसमें क्लियर दिखाया हुआ है कि आप कैसे कैसे अर्थिंग करते हो और आपकी अर्थिंग कितनी कब तक रेडी हो जाती है। वो ये 2 और 3 दिन में आपको वो रेजिस्टेंस की वैल्यू अच्छी दे देगी, तो आपके रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी उस टाइम तक तो आपको मिल जाएगी। 2-3 दिन के अंदर आपका वो रेडी हो जाएगा। अब अर्थिंग पिट का कॉस्टिंग क्या है, देखो ये देखिए, if we make earthing ourselves then work done can be done 7,000 to 8,000 में जो बोल रहा था। क्लियर? और केमिकल अर्थिंग का जो इलेक्ट्रोड होगा अराउंड ये आता है। तो टोटल आपको अगर देखते हैं कंपनी करती है, प्रोफेशनल लाके करते हैं, तो आपको 10 to 12,000 लग जाएगा। अगर आप खुद से करते हो तो 7 to 8,000 के अंदर आपका हो जाएगा, ये कॉस्ट आपकी पड़ेगी। क्लियर? एडवांटेज ऑफ केमिकल अर्थिंग, अब एडवांटेज बताइए आपको, रिव्यू देख लो आप इसमें। रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, तो रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल रिड्यूस कर देता है। और इसको वाटर नहीं चाहिए, जैसे हम उसमें वाटर के लिए फनल वगैरह लगा रहे थे, पानी डालने के लिए पाइप लगा रहे थे, तो उसके लिए ऐसा नहीं चाहिए। ये मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग होती है, एक बार करने के बाद पानी यानी बार बार डालने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है, आपको अर्थिंग वैल्यू हमेशा प्रॉपर मिलती रहेगी। अब इसकी केमिकल अर्थिंग की लाइफ भी लॉन्गर होती है। क्लियर है? तो ये केमिकल अर्थिंग हम यूज करते हैं उस जगह से। देखो, इट गिव्स स्टेबल अर्थ रेजिस्टेंस इन ऑल सीजन, सारे सीजन में मैंने आपको जो बता रहा था एक स्टेबल रेजिस्टेंस की वैल्यू देते रहेंगे। क्लियर? क्लियर हो गया? तो ऐसे ही इस चीज की अर्थिंग करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कितने अर्थिंग पिट बनाने हैं। आपका 16 का प्रोजेक्ट है, उसमें मॉड्यूल जो यूज कर रहे हो, उस मॉड्यूल में कितने अर्थिंग पिट बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, कितने बनाने आपको मैं कैलकुलेशन के थ्रू समझाता हूँ। चलिए नोट कीजिए, कॉपी पेन अपना निकाल लीजिए, मैं आपको कैलकुलेशन के लिए करवा देता हूँ, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आज का टॉपिक अपना अर्थिंग। क्लियर? चलो इसी रहे। तो अगर सपोज करो अपना मॉड्यूल है, मॉड्यूल का हम डाटा शीट लेते हैं, मॉड्यूल की डाटा शीट हमारा मिलता है, तो उसका उसमें देखना, उसका आईएससी के थ्रू हम करते हैं, आईएससी ऑफ
सिलेक्टेड मॉड्यूल कितना है, मान लो सपोज मान लेते हैं 9.01 क्लियर एम्पियर उसका ISC एम्पियर। और जहाँ पे हम अर्थिंग करने जा रहे हैं, जहाँ अपना प्रोजेक्ट है, वहाँ की सॉइल रेजिस्टिविटी तो मैंने पहले ही बताई कि आप चेक करवा लेना किसी से भी, कोई भी चेक करवा दे, कंपनी कर देगी आगे क्या सॉइल रेजिस्टिविटी मिल रही है। सॉइल रेजिस्टिविटी नहीं तो वो एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसमें क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। यहाँ एक सॉइल रेजिस्टिविटी का टेस्टर आता है, उसमें क्या करते हैं कि ये दोनों के बीच में एम्पियर मीटर कनेक्ट करते हैं, इन दोनों के बीच में वोल्ट मीटर कनेक्टेड करते हैं। तो उसके थ्रू भी होती है कि अगर ये जो वोल्टेज इसके थ्रू है, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट करेंगे तो आपको वहाँ की रेजिस्टेंस वैल्यू मिल जाती है। तो उसके थ्रू आप मिल गई है आपको रेजिस्टेंस वैल्यू, तो रेजिस्टिविटी तो कैलकुलेट कर ही लोगे, मैंने बताया था 2 पाई एल लेंथ हो गई, आज की वैल्यू मिल गई है, तो आप इससे रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है। पर ये सॉइल रेजिस्टिविटी टेस्टर आता है उसके लिए। क्लियर, तो इसके थ्रू कर सकते हो। अब सॉइल रेजिस्टिविटी हमें सपोज करो फाउंड होती है कितनी 80 ओम मीटर मिलती है आपको सॉइल रेजिस्टिविटी। तो एक तो ये चीज है। अब इसके थ्रू कितनी एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, मान लो हम जहाँ अर्थिंग करने जा रहे हैं तो सोलर मॉड्यूल का प्रोजेक्ट कितने का है, तो हमें अर्थिंग फिट कितने बनाने हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो अपनी कितनी टोटल स्ट्रिंग बन रही है, मान लो ये तो छोटा प्रोजेक्ट ही चलो हम बनाए थे, बड़ा का तो आप कर ही लोगे। नंबर्स ऑफ सोलर स्ट्रिंग कनेक्टेड, सपोज करो 8 नंबर से स्ट्रिंग्स हैं तो पूरे प्रोजेक्ट में। क्लियर। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा इस प्रोजेक्ट का, तो टोटल आपको क्लियर मैं हर चीज बता के कर रहा हूँ, आप उसी हिसाब से नोट करना। देन टोटल शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट करंट और प्रोजेक्ट कितना हो जाएगा, आपके मॉड्यूल का कितना था, एक का 9.01, आपके मॉड्यूल कितने हैं स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग कितने मॉड्यूल, एक है, तो मॉड्यूल तो ठीक है। आपको पैरेलल में तो करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट ऐड होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, तो एक स्ट्रिंग के अंदर जो करंट रहेगा वो 9.0 बनी रहेगा। तो आप करंट के इसके मॉड्यूल मल्टीप्लाई मत कर देना, इसलिए बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपकी अब पैरेलल जितनी स्ट्रिंग जाएंगी वो एड अप होंगी, तो कितनी स्ट्रिंग है 8। और एक मैंने आपको बताया था शुरू से कि डिजाइन फैक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं कि उससे एक्स्ट्रा थोड़ा डिजाइन क्या करते हैं, तो 1.25 डिजाइन फैक्टर है। क्लियर। तो अब मैं एक्सेल खोल लेता हूँ आपकी कैलकुलेशन। अब आपको कितना मैक्सिमम जो शॉर्ट सर्किट करंट आता है वो आप चेक कर लो क्या है, कैलकुलेशन शीट इसलिए हमने खोल ली है, जो भी इसके थ्रू करेंगे कैलकुलेशन। अपना मैंने शॉर्ट सर्किट करंट कितना लिया था 9.01 लिया था। अब हमने कितनी स्ट्रिंग ली थी 8 ली थी, आपका डिजाइन मार्जिन कितना 1.25, तो आपकी कितनी वैल्यू आई, क्लियर। अपना शॉर्ट सर्किट करंट कितना हो गया, अब मैक्सिमम ISC करंट कितना हो गया 90.01, तो लिख लो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट या फॉल्ट करंट कर दो, मैक्सिमम फॉल्ट करंट कितना हो गया 19.01, क्लियर। तो ये हो गया। अब जो फॉल्ट करंट हो
इस फॉल्ट करंट का जो स्पेसिफिक टाइम है उसको बियर करने के लिए फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो, लिख लो, इम्पोर्टेंट। और विथ extent of fault current या शॉर्ट सर्किट करंट लिख लो, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड। कितना रिक्वायर्ड है, फॉर्मूला मैं आपको नोट कर देता हूँ, फॉर्मूला नोट कर लो आप। फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले के थ्रू हम पहले निकालेंगे। ए एरिया हो गया, ये अपना ISC हो गया, और ISC इंटू रूट टी डिवाइड बाई के। रूट टी क्या है, फॉल्ट टाइम है, और के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अभी ये एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है। कितने टाइम में किस मटेरियल के लिए कि कितना के वैल्यू होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्टिव कंडक्टर क्या वैल्यू होनी चाहिए, आप नोट कर लो। और लिख लो 1 सेकेंड के लिए, तीन ही हम दो ही चीज करेंगे, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के लिए ही वैल्यू होती है। 1 सेकेंड के लिए 1 सेकेंड करंट रेटिंग इन एरिया mm स्क्वायर में कितना होना चाहिए। अब नोट करो, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्लियर, एंड स्टील। कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कॉपर के लिए होना चाहिए 2, ये कांस्टेंट है, यही वैल्यू आपको हमेशा पुट करना है, क्लियर। 126, अगर एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम 126 के लिए आपके क्लियर। अब 3 सेकेंड करंट रेटिंग इन एरिया mm स्क्वायर। कॉपर के लिए लेना है आपको 118, एल्यूमिनियम के लिए इनके लिए लिखना है 73, और स्टील के लिए 46, क्लियर। अब मैं सपोज करो मैं यूज करता हूँ स्टील, क्योंकि ज्यादा करंट है नहीं, तो ज्यादा करंट के लिए मैं कॉपर या एल्यूमिनियम की यूज करने की जरूरत नहीं, मैं स्टील को लेकर चलता हूँ। और स्टील को 3 सेकंड में लेता हूँ कि 3 सेकंड तक वो बियर कर ले, तो 3 सेकंड के बियर के लिए हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। सपोज ये फॉल्ट करंट 90 एम्पियर आपका 1000 एम्पियर के आसपास भी नहीं है, तो हम इसलिए स्टील का मैं आपको बता रहा हूँ, स्टील के थ्रू। आप चाहें तो एल्यूमिनियम के थ्रू कर सकते, कॉपर के थ्रू कर सकते, जो बेस तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से करना। सपोज इफ वी टेक स्टील, देन हम लेते हैं टाइम 3 सेकेंड, 3 सेकेंड का हम टाइम ले रहे हैं ये वाला, और स्टील ले रहे हैं तो वैल्यू कितनी ले रहे हैं, के की वैल्यू ले रहे हैं हम 46 एम्पियर, क्लियर। तो हमने ये ले लिया। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। अब अपना फॉर्मूला क्या था, ए इक्वल टू ISC इंटू रूट टी अपॉन के। तो कितना आ रहा है, अब हम इसमें देख लेते हैं। अब रूट टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू SQRT कर लेते हैं, SQRT रूट 3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट 3 इंटू कितना था अपना करंट 90.1, क्लियर, ये आ गई। अब डिवाइड बाई कितना कर दिया, डिवाइड बाई 46,
तो जो वैल्यू है इसको डिवाइड बाई 46 कर दिया। क्लियर। तो अपना क्या 3.39 आ गई। तो अपना एरिया कितना आ गई की वैल्यू, एरिया की 3.39 mm²। क्लियर। तो आपके जो स्टैंडर्ड अवेलेबल है मार्केट में स्टैंडर्ड अवेलेबल है आपके 25x3 के भी स्ट्रिप्स के अवेलेबल है, और 25x5 के भी है, 50x3, 50x6 के भी अवेलेबल है। तो आप इस टाइप से अवेलेबल है तो हम ले लेते हैं। सपोज वी टेक जो स्टैंडर्ड अर्थिंग स्ट्रिप्स का जो साइज ले रहे हैं वो ले रहे हैं 25x3, कितना हो गया 75 स्क्वायर एम का हम ले लेते हैं अर्थिंग स्ट्रिप। क्लियर। और एक चीज और नोट कर लो कि एक करोजन इफेक्ट भी काम करता है। तो करोजन इफेक्ट किस किस बेस पे लेंगे वो भी एक बार नोट कर लो। क्लियर। करोजन इफेक्ट भी एक काम करता है, करोजन इफेक्ट के ले लो। तो करोजन फैक्टर बी टेक इनटू अकाउंट। करोजन फैक्टर हम अकाउंट में ले लेते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। ठीक है। अब उसका भी एक स्टैंडर्ड नोट कर लो, ये भी एक स्टैंडर्ड है। क्लियर। करोजन फैक्टर कहाँ कहाँ हम कितना कितना लेंगे, इसका भी एक स्टैंडर्ड है। अब जहाँ सॉइल रेजिस्टिविटी है, सॉइल रेजिस्टिविटी वैल्यू मोर देन 100 ओम पर मीटर। क्लियर। तो ये अगर जहाँ सॉइल रेजिस्टिविटी वैल्यू 100 ओम पर मीटर से ज्यादा हमें मिलती है तो वहां पर वैल्यू कितनी रहेगी हमारी कोरोजन की फैक्टर की 0। क्लियर। और जहां पर दूसरा सॉइल रेजिस्टिविटी वैल्यू इन बिटवीन 25 ओम पर मीटर टू 100 ओम पर मीटर। तो वहां आपको क्या वैल्यू लेनी है 15%। और सॉइल रेजिस्टिविटी एक तीसरा नोट कर लो, बस 3 ही होते हैं, ऊपर डिजाइन ही करना है। रेजिस्टिविटी वैल्यू इज लेस देन 25 ओम पर मीटर। तब क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, तब कंसीडर करेंगे हम लोग 30%। क्लियर। तो अपनी रेजिस्टिविटी वैल्यू कितनी आ रही थी, मैं शुरुआत में बताई थी 80 ना। हाँ 80 ओम पर मीटर। ये देखिए हमने चेक की सॉइल रेजिस्टिविटी वैल्यू हमारी 80 ओम पर मीटर है। तो 80 हमारी 15% के उसमें अंदर आ जाएगी, तो हमें 15% कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक। तो देन करोजन फैक्टर अपना कितना हो जाएगा, देन करोजन फैक्टर ऑफ दिस टाइप सॉइल इज 1.15, क्योंकि हमने 15% लिया है तो 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो अपनी वैल्यू कितनी आई थी 90.01 बनाई थी ना, तो 90.1 इंटू 1.15 क्या वैल्यू आ जाएगी। अब आफ्टर कंसीडरेशन ऑफ कोरोजन
फैक्टर क्या वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, इक्वल टू 90.1 और इंटू 1.15, कितनी आ गई 103.61। अब कितना आ गया अपनी वैल्यू शॉर्ट सर्किट करंट और फॉल्ट करंट की 103.61, क्लियर, mm स्क्वायर, क्लियर हो गई। तो अपना ये निकल गया, चलिए आपने कंसीडर वो कर ली, तो 75 स्क्वायर है उनकी अर्थिंग स्टेप। अब आते हैं, ठीक है, अब हम करते हैं फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला जो आप लोग कर लो नोट, अर्थिंग पिट के थ्रू कैसे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अर्थिंग पिट के थ्रू जो रेजिस्टेंस फाउंड होगा उसके लिए एक फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग। नाउ अर्थ रेजिस्टेंस ड्यू टू अर्थिंग पिट, फॉर्मूला नोट कर लो, R1 इक्वल टू 100 रो वाली एक्टिविटी हो गया 2 पाई एल, एल हो गई लेंथ, नोट कर लेना, एल बता रहा हूँ, लॉगिन, लॉगिन का जो फॉर्मूला होता है 4 लेंथ हो गया, डी डाया हो गया, फिर भी नोट कर लो आप, चलो तो एल ले लो, लेंथ ऑफ अर्थिंग पिट हो गया, ठीक है, डी हो गया जो हम उसमें पाइप लगाएंगे, डायमीटर ऑफ पाइप, अब सपोज करो, सपोज हम ले लेते हैं लेंथ, कितना ले लेते हैं 3 मीटर, तो लेंथ ले लो 300 सेंटीमीटर, 25 mm पाइप का ले लेते हैं, डाया ले लो, डी इक्वल टू ले लो कितना 2.5 cm। अब अपना फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू पुट हो जाएगी 100 इंटू 80, क्लियर, अब 2 इंटू 3.14, लेंथ कितनी है अपनी 300, 300, ठीक है, अब लॉग 4 इंटू 300 डिवाइड बाई 2.5, क्या वैल्यू मिलती है अपने को, अर्थिंग पिट के थ्रू जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, अब इसको हम करते हैं कैलकुलेट, इक्वल टू कर लो ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट, अब 100 इंटू कितना था 80, ये हो गया, इसके बाद डिवाइड कितना था अपना 2 इंटू 3.14 इंटू एल, तो अपना कितना था 300, क्लियर, इसको भी एक ब्रैकेट में कर लो, इसको भी एक ब्रैकेट में कर लो, फिर इसको ब्रैकेट में कर लो, क्लियर, ये वाला ब्रैकेट हो गया, अब इंटू एल इंटू क्या था 4
एल ना 4 इंटू एल 300 अपॉन कितना था 2.5 वैल्यू पुट कर दी, कितना आया ये फॉर्मूला लगाने के बाद ये 26.21। तो अपना कितना आ गया 26.21 ओम आ गया। क्लियर, ये आ गया 26.21। आप इसको नोट कर लो, ये अर्थ रेजिस्टेंस ड्यू टू अर्थक्वेक है। क्लियर, अब 26 आया है तो मैं सोच रहे हैं कि इसको 2 ओम के नीचे लेके आना है। अब सपोज करो कितने अर्थक्वेक लेके आने में 6 ठीक है, 8 ले लेते हैं। ठीक है, इंटर नंबर 7 ले लेते हैं, फिर नंबर ऑफ अर्थिंग पेट और इन्वर्टर के लिए ले लेते हैं 2। क्लियर, और नंबर ऑफ अर्थिंग पेट ले लेते हैं डीसीडीबी के लिए ले लेते हैं और मॉड्यूल के लिए। तो इसके लिए ले लेते हैं और डीसीडीबी और मॉड्यूल के लिए 2। क्लियर, और नंबर्स ऑफ अर्थिंग पेट अर्थिंग पेट के लिए ले लेते हैं अर्थिंग पेट किसके लिए ले लेते हैं एसीडीबी एसीडीबी के लिए ले लेते हैं तो एसीडीबी के लिए 2 ले लो, मॉड्यूल के लिए 1 सफिशिएंट है, ज्यादा मॉड्यूल है नहीं तो 1 ले लो। क्लियर, और नंबर और एलए के लिए लाइटिंग रेक्टर के लिए भी ले लो, इसमें कितने आते हैं तो नंबर्स ऑफ अर्थिंग पेट और एलए कितने ले लो 2 ले लो। टोटल अब नंबर ऑफ पेट कितने 2 2 4 1 5 2 7। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अर्थिंग पेट टोटल नंबर्स ऑफ अर्थिंग पेट कितने हो गए 7 नंबर। तो अब कितना आ जाएगा हैंस इक्विवेलेंट कर लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग पेट कितना हो जाएगा, अपना कितना था 26.21 26.21 डिवाइड बाई 7 कितना हो गया टोटल 26। 3.74 ओम हो गया, 3.74 ओम। क्लियर,
और 7 ओम हो गया आपका, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप एक फॉर्मूला और इसमें यूज होगा, क्योंकि अर्थिंग अभी तो हमने अर्थिंग जो पाइप है उसके लिए किया, अब स्टेप के थ्रू भी करना पड़ेगा आपको कंसीडर, तो नोट करो। अर्थिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू अर्थिंग स्ट्रिप्स, क्लियर। तो फॉर्मूला नोट करो, कितना हो जाएगा, R2 100 रो अपॉन 2 पाई L log 2L स्क्वायर अपॉन WT, क्लियर। ये कर लो, फॉर्मूला है 2L स्क्वायर, क्लियर। WT अब बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। लेंथ हो गया, ये होगी लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स, L हो गई, क्लियर। अब W डेप्थ ऑफ रियल ऑफ इलेक्ट्रोड, क्लियर। ये हो गए। अब T हो गया विड्थ ऑफ स्ट्रिप्स, क्लियर। अब जमीन के नीचे लेंथ ऑफ स्ट्रिप हो गया, समझ गए होगे। डेप्थ ऑफ रियल जो आपका कितना जमीन के नीचे है वो आपको देखना पड़ेगा। और ठीक है, आपकी स्ट्रिप की जो विड्थ होती है, अब अज्यूम कर लो कि स्ट्रिप की लेंथ है 2000 cm, और सपोज कर लो 2000 cm तो मतलब 30 मीटर के आसपास, क्लियर। तो लेंथ ले लो 2000 cm, और जो टी ले लो 25 mm ले लो तो 2.5 cm, क्लियर। और डेप्थ ले लो 3 मीटर के आसपास ले लो, तो 3 मीटर ही था अपना, पहले भी 3 मीटर था तो 3 ही मीटर ही ले लेते हैं, क्लियर। 300 cm के आसपास 300 cm ले लिया हमने, क्लियर। तो अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। ये तो सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी यही है 2 पाई एल भी यही है। अब ये 4 × यहाँ 2 हो जाएगा ना, 2 × 300 × 300, क्योंकि L स्क्वायर है। अब नीचे आपका कितना हो जाएगा, हाँ WT तो इतना ही है 2.5 इंटू, अब W कितना हो जाएगा आपका 300 और हो जाएगा, क्लियर। तो क्या वैल्यू आ रही, सॉरी हमने लेंथ कितनी ली थी, और लेंथ ली थी स्ट्रिप की 2000 cm ना ली थी ना, तो अभी कहूँ इतना ज्यादा कैसे आ रहा है, 2000 cm ना, तो 2000 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर भी हो जाएगा 2000, 2000, अभी अभी हो जाएगा 2000, क्लियर। अब क्या वैल्यू आती है,
ये आई वैल्यू आपकी। क्लियर हो गया? तो वेट हमने कितनी ली थी? वेट भी ज्यादा हो गई है, फिर ज्यादा ले ली 330 cm cm। तो हमने फिर है 300 cm ली हुई है, ज्यादा है। चलो इसी के हिसाब से देख लो, ये वैल्यू आई अपनी, ठीक है क्लियर। तो 5.90 आ रही है। तो लिखो फिर, hence equivalent resistance due to earth stress आया है 5.90। Here horizontal and vertical electrode and earth strip are interconnected पैरेलल। अब पैरेलल जो रेजिस्टेंस होता है आपको पता ही है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपने बुक में पढ़ा ही होगा। आर पैरेलल के लिए R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। तो आपका कितना हो जाएगा, R2 की वैल्यू तो ये है, R1 की कितनी आई थी, 3.74। क्लियर? तो 3.74 R1 हो गई और R2 आपकी हो गई 5.90। क्लियर? अब आपका टोटल हो गया 3.74 प्लस 5.90। तो आपका कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, आपका ज्यादा निकलेगा ये 1 ओम से। 3.74 इंटू कितना था, 5.90 था ना, 5.90 डिवाइड बाई 3.74 प्लस 5.90, 2.28 ओम आई। तो ज्यादा आई ना, तो कितना आई 2 तो ये अभी अपने लिए अर्थिंग जो है वैल्यू सफिशिएंट नहीं है। तो क्या कर सकते हो, आप पिट भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, आप पिट बढ़ा के भी कर सकते हो। अब पिट बढ़ा के भी देख लेते हैं एक बार कितना हो जाता है। अगर मान लो 10 पिट कर देते हैं, क्लियर, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, 10 पिट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर कर देते हैं हम, अब देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 10 पिट कर लेते हैं, नहीं तो फिर स्ट्रिप्स का ब्रेथ भी बढ़ाएंगे। 10 पिट कर दिया और अर्थिंग स्टिक ले ली, 5 cm की ले ली।
चलो अभी 10 फिट के थ्रू करते हैं। 3 पॉइंट कितना था, सॉरी वो भूल गया, 26.21। तो इस कितना 10 से डिवाइड करेंगे 2.6 आ जाएगा ना, तो 2.6 कर देते हैं। 2.6 है 0.6 और 2.6 चल रहा, 2.6 चल रहा, 2.6 देखो 1.8 जो 2 ओम से और नीचे आगे अर्थिंग पे हम और ज्यादा बढ़ाते हैं तो दिक्कत आ जाएगी, अर्थिंग फिट नहीं बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम जो अर्थिंग स्टेप 2.5 की ली थी 5 ले लेते हैं, 25 एम की बजाय 50 एम वाली ले लेते हैं। क्लियर, तब देख लेते हैं कितना आता है, तब भी काम नहीं बनेगा आपका, तब भी ज्यादा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 300 एम के बजाय हम 200 एम लेके चलते हैं। क्या हो गया, अच्छा 2.5 इंटू 200, तब भी काम नहीं बनेगा। तो आपको लेंथ ज्यादा लेनी पड़ेगी। और लेंथ स्टिक की हम ले लेते हैं, इसको 300 ही रहने देते हैं। आपको चेक कराने के लिए डिवाइड कर रहा था, जबकि इसको इससे हो जाएगा 25 देखिए अब थोड़ा वैल्यू और कम आ जाएगी अगर हमने लेंथ उसकी स्टेप्स की बढ़ाई है तो 4.9, अब 4.9 को कर देते हैं 5.9 की जगह 4.9 कर देते हैं, यहाँ भी 4.9 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू देखो 1.6 आ गई। क्लियर, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 ओम आ गई, इक्विवेलेंट कितनी आ गई। तो इस टाइप से आप उसको कम ज्यादा करके देख सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि क्या कम ज्यादा करके सकते हैं, 1.6 ओम आ गया, तो इस हिसाब से आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप अर्थिंग फिट अभी और बढ़ा देंगे तो और कम वैल्यू हो जाएगी। तो इस टाइप से आपकी जो अर्थिंग फिट के लिए कैलकुलेशन होती है। क्लियर है, जो मिनिमम लिख लो अर्थिंग फिट के लिए रिक्वायरमेंट कितनी किस किस के लिए होती है, मिनिमम लिख लो, फिर उसके बाद कैलकुलेशन बेस पे आपको डिपेंड करेगा। मिनिमम जो स्टैंडर्ड है, मिनिमम स्टैंडर्ड नंबर्स ऑफ अर्थिंग फिट रिक्वायरमेंट। क्लियर, कितनी रिक्वायरमेंट है मिनिमम अर्थिंग फिट रिक्वायरमेंट, आप लिख लो रूफ टॉप के लिए, पहले लिख लो रूफ टॉप जो सोलर प्रोजेक्ट है उसके लिए मिनिमम स्ट्रिंग इन्वर्टर के लिए, स्प्रिंग इन्वर्टर के लिए 2 फिट तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम। एसी डीबी के लिए ले दो 2 फिट कम से कम चाहिए ही चाहिए। अब आप उसका एजीबी या एसएमबी इनके लिए भी 1 फिट तो चाहिए ही चाहिए। पहले के लिए तो हमेशा 2 फिट लेना ही है लाइटिंग रिएक्टर के लिए, मिनिमम है ये, इससे ज्यादा तो आप रख सकते हो। मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर के लिए कितने चाहिए,
2 फिट तो उसके लिए भी कम से कम चाहिए। तो कितना हो गया, 2 2 4 5 7 9 फिट आपको लगाना है रूफटॉप में। अब ग्राउंड अमाउंट के लिए ले लो, माउंट प्रोजेक्ट के लिए डीसी साइड ले लो पहले, पर मेगावाट कितना मेगावाट का है, मेगावाट में पर मेगावाट 5 फिट रख लो। और एक एलए के लिए, पर एलए के लिए आप 3 फिट ले लो। ये तो पर मेगावाट में 5 फिट आप डीसी साइड लेने हैं, सिर्फ डीसी साइड। अब एजीबी वगैरह इसमें भी मिनिमम जोड़ लेना कि मॉड्यूल किस में जोड़ना है, एजीबी किस में जोड़ना है, एसएमबी किस में जोड़ना है। ठीक है, एसी साइड आ जाओ। एसी साइड आ जाओ। एसी डीवी के लिए 2 फिट, एसटी पैनल के लिए 2 फिट, ट्रांसफार्मर बॉडी अर्थिंग 2 फिट, ट्रांसफार्मर न्यूट्रल अगर है, न्यूट्रल है तो 2 फिट। क्लियर। इन्वर्टर के लिए सेंट्रल इन्वर्टर है या स्ट्रिंग इन्वर्टर में, तो हर स्ट्रिंग इन्वर्टर में आपको देना ही है। सेंट्रल इन्वर्टर है तो 2 फिट। क्लियर। तो और उसमें एजीबी एसएमबी इन्वर्टर ट्रांसफार्मर सब हो गया। क्लियर। ठीक है, और कोई पैनल्स उनके लिए एक फिट कर लेना। आपके टोटल फिट कितने हो गए, 5 3 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। मिनिमम 18 नंबर तो आपको इस ग्राउंड माउंट को चाहिए। क्लियर। अगर स्ट्रिंग इन्वर्टर को, तो स्ट्रिंग इन्वर्टर को भी आपको चाहिए होगा। अलग अलग स्ट्रिंग के लिए अलग अलग यूज ही करना, कोशिश करना अलग स्ट्रिंग इन्वर्टर के लिए अलग अलग यूज हो, एक अर्थिंग पिट मत यूज करना। अगर सपोज करो कि तो उसमें एमपीपीटी और उनका सबका अलग अलग करंट होता है। ठीक है, तो क्लियर आपको कि अगर स्ट्रिंग इन्वर्टर है तो पर स्ट्रिंग इन्वर्टर पर अर्थ कर फिट कर लेना। इन्वर्टर पर अर्थ फिट। क्लियर। और ये तो अर्थिंग फिट है। और जो ग्रिड वगैरह की कैलकुलेशन है उसके लिए तो मैंने एक सब स्टेशन क्लास में उसका वीडियो बनाया हुआ है अर्थिंग के लिए, तो आपको वो चाहिए होगा तो वो प्रोवाइड करा देंगे, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कैसे अर्थिंग होती है। तो अर्थिंग कोशिश करना 1% के नीचे रहे, और 1 से 1.5% के बीच में चल जाएगा। तो आपको 1 से लेकर 1.5 तक कंसीडर करके चलना कि इतना हमें अर्थिंग कम से कम मिलना ही चाहिए। क्लियर। तो ये आज हमारा अर्थिंग का टॉपिक भी क्लियर हो गया। तो